हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा विद्यार्थियों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ऐसे समझेंगे कि फिर इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, हम बार बार आपसे एक बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। जब उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा समझते हैं। आज का टॉपिक है सीआई और क्या एसआई। तो सबसे पहले हम एसआई और सीआई का परिचय जानेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लीजिए। इससे आपको एक फ़ायदा होता क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक ना। तो आइए हम जानते हैं आज एसआई और सीआई के बारे में। तो देखिए, एसआई है और क्या है, सीआई है यानी साधारण ब्याज और क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, एक तरफ हमने साधारण ब्याज लिया है तो एक तरफ क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी एक तरफ एसआई है तो दूसरे तरफ क्या है सीआई। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन समझेंगे कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो थोड़ा देखिए, जब कोई ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगे, सिर्फ किस पर लगे, मूलधन। मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है उधार ली गई राशि या उधार दी गई क्या राशि या कोई धन, ठीक ना। तो साधारण ब्याज याद रखिएगा, जब ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगे उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। कहने का मतलब, जब कोई ब्याज यानी जब कोई इंटरेस्ट आपसे सिर्फ मूलधन का लेता है, कोई भी व्यक्ति जब सिर्फ मूलधन का यानी जितना पैसा आपको दिया है उतना ही का ब्याज अगर लेता है तो कौन सा ब्याज होता है, वो साधारण ब्याज होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो बात को समझिए। तो जब कोई व्यक्ति मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लेता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझिएगा। ऐसा ही कह रहा था कि यह जो ब्याज होगा सिर्फ मूलधन का ब्याज लेगा, जितनी उधार ली गई राशि होगी या जितनी उधार दी गई राशि होगी उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वही क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। लेकिन सीआई ऐसा नहीं होता। सीआई कहता है कि हम जो उधार दिए थे वो तो है ही, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों पर लगे तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, मूलधन के साथ साथ आपका ब्याज का भी ब्याज लेता है। यानी एसआई एक पर ब्याज लेता है सिर्फ प्रिंसिपल पर, और सीआई क्या करता है, सीआई कहता है कि हम प्रिंसिपल पर भी ब्याज लेंगे और जो ब्याज है उसका भी ब्याज लेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, क्लियर। एक सिंपल सी बात को समझिए। मान लीजिए हम 10,000 रुपया लिए और किसी को महीना दिन हम इंटरेस्ट देते जा रहे हैं तो कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज। लेकिन किसी व्यक्ति से हम किसी दर पे, ब्याज की दर पे हम कुछ रुपया उधार लिए लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, आप मूलधन का तो देगा ही देगा, लेकिन जो ब्याज नहीं दे पा रहे हैं उसका भी अगर ब्याज जोड़ता है तो क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। क्लियर है। यह सिर्फ मूलधन पर होगा, ये सिर्फ क्या होगा, मूलधन और क्या ब्याज दोनों पर होगा। क्लियर है। यानी सीआई की जो उत्पत्ति होती है, सीआई की उत्पत्ति होती है किससे होती है, एसआई से। जब कोई उधार ली गई राशि आप किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं तो याद रखिए कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, सीआई में परिवर्तन हो जाता है। यानी वह व्यक्ति मजबूरन आपसे क्या करेगा, मूलधन के साथ साथ जो ब्याज आप उसका रखे हुए उस पर भी ब्याज लगाना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। उम्मीद है सीआई और एसआई में फर्क समझ में आया होगा। क्लियर। अब आइए, एसआई का फॉर्मूला याद रखिएगा। एसआई का फॉर्मूला आप बचपन में भी पढ़े होंगे, पी गुने आर गुने टी बटे क्या होता है 100। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि एसआई जो होता है प्रिंसिपल पर डायरेक्ट रेट और टाइम का क्या होता है, प्रतिशत होता है। एसआई जो होता है किस पर, प्रिंसिपल पर किसका, रेट और टाइम का क्या होता है, प्रतिशत होता है। और यही प्रतिशत जब नीचे जाएगा तो बट्टा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक ना। ये और ये बस एक ही है, बस थोड़ा सा बस लिखने का तरीका अलग है लेकिन है एक ही। तो एसआई का फॉर्मूला 2 याद रखिए,
P गुने R गुने T बटे क्या 100, एगो ऐसा ही बराबर हो जाता है P गुने R गुने T। अगर 100 नीचे नहीं रखेंगे तो क्या यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। जहाँ P को हम क्या बोलते हैं मूलधन, R को क्या बोलते हैं दर, T को क्या बोलते हैं समय, A को क्या बोलते हैं मिश्र धन। अब ये क्या है, प्रिंसिपल तो समझ गए, उधार ली गई राशि। रेट का मतलब होता है कि कितने परसेंट पे आप कोई पैसा ले रहे हैं किसी से, समय मतलब कितने दिनों के लिए। ये अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट को समझिए। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिलावट, मिश्र का मतलब मिलावट और धन का मतलब, यानी दो अलग अलग धन जब मिलता है तो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन और ब्याज का योग, ठीक ना, यानी जो उधार ली गई राशि थी आज जो उसका ब्याज हुआ है, यानी दोनों राशि क्या है अलग अलग। मिश्र का मतलब मिलावट और धन का मतलब धन, यानी दो अलग अलग प्रकार के धन एक जगह जब मिलते हैं तो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। यानी एक मूलधन हो गया और एक क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये दोनों का योग से प्राप्त जो धनराशि होती है वही क्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। यानी अमाउंट बराबर, इसीलिए अमाउंट बराबर फार्मूला P प्लस क्या SI। तो देखिए मिश्र का मतलब मिलावट, तो दो प्रकार के जब धन को आपस में मिलाइएगा तो क्या बन जाता है, मिश्र धन हो जाता है। अब मिश्र धन को किससे सूचित, A से, तो A बराबर P प्लस क्या SI। SI के बारे में क्लियर। CI के बारे में हम समझ गए कि CI किसे कहते हैं। CI का फार्मूला देख लीजिए। अब तो CI का फार्मूला पढ़िएगा तो CI का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस क्या P। ये दोनों में फर्क देखिएगा। CI बराबर फार्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस क्या P। अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर क्या n। कहने का मतलब अगर सिर्फ इतना है तो ये अमाउंट होगा, लेकिन जब इसमें से अगर माइनस P कर देते हैं यानी मूलधन को आप घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। यानी दोनों में फर्क देख लीजिए, ठीक है ना। अगर सिर्फ इतना लिखते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n, इतना यहाँ भी है। अगर दोनों इतना ही लिखते हैं तो याद रखिएगा ये अमाउंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें से माइनस P अगर कर दीजिएगा तो किसका रूप हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा, ठीक ना। फार्मूला दोनों सेम है। अगर घट गया, अगर माइनस P हो गया तो CI, या माइनस P नहीं हुआ तो किसका फार्मूला, अमाउंट का। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ समझिएगा। यहाँ दिया एकदम VVI है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, आगे के प्रश्नों में आपको हमेशा ये मदद करेगा। तो देखिए SI और CI के बीच का अंतर जो होता है, SI और CI, SI क्या कहता है, CI क्या कहता है, तो SI कहता है, SI है क्या है, CI है। पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पिक्चर ध्यान से समझिएगा, दोनों का पिक्चर, अगर दोनों के तस्वीर जो दिया गया है, दोनों के तस्वीर को आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक ना। ये पहला साल है, दूसरा साल है, क्या है, तीसरा साल। SI कहता है कि हमारा जो मान होगा प्रत्येक साल बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा। SI कहता है कि हमारा जो मान होगा वो प्रत्येक साल क्या होगा, बराबर होगा। चाहे पहले वर्ष में देखिए, चाहे दूसरा वर्ष, चाहे तीसरा वर्ष, या चौथा वर्ष, चाहे 5वां या 20वां या 60वां। SI कहता है कि अगर पहला वर्ष अगर हम 1 है तो 20 वर्ष भी क्या होंगे, 1 है। 21वां वर्ष भी क्या होंगे, 1 है। दूसरा वर्ष भी क्या होंगे, 1। हम कभी बदलेंगे नहीं, ये SI होता है। यानी SI का मान प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर। वही CI को देखा जाए तो CI को देखिएगा तो ध्यान से समझिए, पिक्चर देख लीजिए। CI कहता है कि हम SI के जैसा नहीं है, SI के जैसा नहीं है, ये प्रत्येक साल बराबर रहता है। लेकिन हम जो है, CI कहता है कि हम जो है ये प्रत्येक वर्ष क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष क्या होगा, बढ़ते जाएगा। CI प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, लेकिन SI प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। और CI क्या होता है, CI का मान प्रत्येक साल बढ़ते जाता है ना। लेकिन दोनों में एक समानता भी है, अगर अंतर है तो दोनों में एक समानता भी है। CI और SI कहता है कि चलिए अंतर तो हम दोनों में है ही, लेकिन SI और CI मिलकर एक बात कहता है कि जो पहले साल का मान होगा, जो पहला साल होगा, जितना CI और SI होगा उतना ही क्या होगा, CI होगा। यानी इस चित्र से आपको दो ही बात याद रखना है कि SI का मान प्रत्येक साल बढ़ते जाता है, SI का मान प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। और CI का मान प्रत्येक साल क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन पहले वर्ष दोनों का मान क्या होता है, आपस में क्या होता है, एकदम बराबर होता है। फिर से ध्यान से,
एसआई का मान प्रत्येक साल बराबर होता है, सीआई का मान प्रत्येक साल बढ़ते जाता है, लेकिन पहले वर्ष, कौन सा वर्ष, पहले वर्ष एसआई और सीआई का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है एसआई और सीआई में अंतर सिर्फ यहाँ दोनों के बीच एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई क्या होता है, सीआई कहाँ बराबर होता है या एसआई कहाँ बराबर होता है, हमने ये समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नों के तरफ, ठीक ना, तब तक आइए देखते हैं प्रश्नों के तरफ। तो एक तरफ एसआई का प्रश्न है, तो एक तरफ क्या, सीआई का प्रश्न। हमने दोनों का अभी फार्मूला देखा था, दोनों में अंतर देखा था, एसआई का क्या किसे कहते हैं, सीआई किसे कहते हैं। अब चलते हैं दोनों के तरफ क्वेश्चन, ठीक ना। अब दोनों को अभी सामने से देख रहे हैं, दोनों एक ही जगह सीआई का है और एसआई है और क्या है, सीआई है, ठीक ना। इसके बाद के टॉपिक में हम एसआई और सीआई को बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले जो बदलते हुए प्रश्न हैं उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए पहले नॉर्मल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि दोनों में अगर एक समान क्वेश्चन दिया है तो सीआई कैसे निकलेगा और क्या एसआई कैसे निकलेगा। तो साधारण ब्याज का ये प्रश्न है, तो देखिए 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 10% की दर से कितना एसआई प्राप्त होगा, ठीक ना। हमसे एसआई पूछा है तो नॉर्मल सी बात है, एसआई बराबर फार्मूला होता है, एसआई बराबर फार्मूला हमने अभी क्या पढ़ा कि एसआई बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटे क्या 100। तो P का मान कितना है, P का मान कितना 10,000। P का मान होता है या तो उधार दी गई राशि या कोई राशि या उधार ली गई राशि, ठीक ना। तो 10,000 P का मतलब कितना 10 इंटू 2 गुने क्लियर 10,000 गुने 2 गुने क्या 10 बटे कितना 100। क्या कि फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटे क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या खत्म, यानी 2 है तो 2 और कितने शून्य है तो शून्य की संख्या कितनी 3, यानी इतना रुपया क्या प्राप्त होगा, एसआई प्राप्त होगा, है ना। यानी जब एसआई में प्रिंसिपल मालूम रहे, रेट मालूम रहे, टाइम मालूम रहे तो एसआई कैसे निकलेगा, के लिए फार्मूला पे पुट कर देना, निकल जाए। अब यही प्रश्न हूबहू प्रश्न है, हूबहू प्रश्न है, दोनों प्रश्न में कोई अलगाव नहीं है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या पूछा है, एसआई पूछा है, तो यहाँ क्या पूछा है, सीआई पूछा है। तो हमने सीआई का फार्मूला एसआई को कैसे बनाया के लिए। अब सीआई का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस P। फार्मूला वही यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई चीज का अगर सीआई निकालना हो, याद रखिएगा, अगर सीआई निकालना हो तो सीआई बराबर होता है P गुने फार्मूला तो आपको P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस P, लेकिन फार्मूले का प्रयोग ना करेंगे, ठीक ना। आइए तो यहाँ देखिए, जब भी सीआई निकालना हो तो जो 10,000 है 10 प्रिंसिपल है। अब देखिए 10% दर का मतलब होता है, दर का मतलब एक ही चीज होता है, बढ़ाना। 10% दर का मतलब होता है 10% क्या किया, बढ़ा दिया गया। जैसे 10% लाभ का मतलब बढ़ गया, 10% हानि का मतलब लॉस, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, रेट क्या करता है, पैसे को बढ़ाने का काम करता है। बस सिंपल से याद रखिए, जो रेट होता है क्या करता है, पैसे को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पैसा जो बढ़ता है, हम किसी को ब्याज पर इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं तो किसके वजह से पैसा बढ़ता है, दर की वजह से। तो 10% का मतलब हो जाता है, याद रखिएगा 10% दर का मतलब होता है 110%, 110%, क्लियर है। तो ध्यान से 10% की 10,000 रुपये की धनराशि कितने 2 वर्षों में 10% की दर से कितना, तो 10% का मतलब होता है 110 बटे कितना 100। 110% कहेगा तो 110 बटे 100, 20% कहेगा तो 120 बटे 100, 30% कहेगा तो 130 बटे क्या 100, क्लियर है। अब देखेंगे कि कितना बार 110 बटे 100 हम कितना बार लिखे, तो ये समय बताएगा। ये कौन बताएगा, समय बताएगा। अगर 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार, ठीक ना। तो 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दें, 110 बटे कितना 100, किन को दिक्कत। अब यहाँ देखिए फार्मूला को याद कीजिए, तो सीआई कहता था कि माइनस पी करना पड़ेगा, माइनस पी करना पड़ेगा। तो आइए माइनस पी हम लास्ट में कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से क्या 2 जीरो, 11 का इसको 11 गुने 11 करेंगे तो 121, और यहाँ कितना है 00, ठीक है। अब सीआई याद रखिएगा, अगर इतना हम छोड़ देंगे तो ये अमाउंट निकल गया। अगर कुछ भी नहीं घटा है, देखिए तुम कहीं घटा है क्या, कोई भी अंक नहीं घटा है।
अगर इतना बिना घटाए हुए अगर छोड़ देंगे तो ये अमाउंट का मान हो जाएगा। लेकिन कहता है कि CI निकालिए, तो CI कहता है कि प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो CI जब भी अगर निकालना हो तो हमको प्रिंसिपल घटाना। प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपया था, यानी जब 10,000 रुपया घटेगा तो आएगा कितना, 2100 रुपया। ये हमारा क्या आएगा, CI। घटा दिए तो CI और नहीं घटाते तो अमाउंट। क्लियर है। SI कैसे निकलेगा, CI कैसे निकलेगा, क्लियर, ठीक ना। अब बढ़ते हैं, SI और CI तो पढ़ लिए, अब SI में अमाउंट कैसे निकलेगा और CI में अमाउंट कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला था A बराबर P प्लस SI, P प्लस SI, ये फॉर्मूला था ना। प्रिंसिपल का मान कितना है, क्वेश्चन तो सेम है, तो प्रिंसिपल का मान कितना, 10,000 प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है 10,000 गुने रेट कितना, 10 गुने 2 बटे कितना 100। चाहते तो इसको जोड़ के यहीं पे बना लेते हैं, लेकिन समझिएगा ध्यान, एक बार लॉन्ग टर्म से समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 जीरो से क्या, 2 जीरो यानी ये हो गया 10,000, ये जो गुना करेंगे तो कितना 2,000, यानी 10 2 कितना, यानी 12,000 रुपया इसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। क्लियर। तो जब भी अमाउंट निकालने लगे कहेगा तो क्या P प्लस क्या SI, तो प्रिंसिपल कितना था 10,000, SI का मान कैसे निकलेगा, तो SI का फार्मूला रख देंगे, तो P गुने R गुने T बटे कितना, इसका वैल्यू कितना, 2 में 3 जीरो तो यहाँ हो जाएगा, तो 10,000 और 2,000 कितना 12,000। अब यही चीज़ अगर CI में रहे, यही चीज़ अगर क्या रहे CI में रहे, तो CI में कैसे निकलेगा, तो CI में हमने अभी क्या बताया, अभी बताया कि अगर नहीं घटाते, तो देखिए अमाउंट का मतलब, अमाउंट कहता है कि प्रिंसिपल को नहीं घटाना है, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा कितना, 10,000 गुने 10% रेट का मतलब 110 बटे 100, कितना बार, कि हम कितना बार लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, उसके बाद रेट को पकड़ेंगे, रेट 10% है तो 110 बटे 100, 110 बटे 100 कितना बार लिखाएगा ये टाइम बताएगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, तो 110 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से क्या, ये 2 जीरो खत्म। 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और कितना जीरो है, डबल जीरो। अब इसमें से कुछ घटाना है या नहीं, तो अगर मिश्र धन पूछ रहा है तो फार्मूला में कहता है कि मिश्र धन जब पूछे तो कुछ नहीं घटाना, अगर कुछ नहीं घटाएंगे तो किस मिश्र धन का मान आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल अगर घटा दिए तो क्या CI, नहीं घटाएंगे तो मिश्र धन, अगर घटा दिए तो CI। ठीक है। तो यहाँ हमने SI कैसे निकलेगा, CI कैसे निकलेगा, SI में अमाउंट कैसे निकलेगा, CI में अमाउंट कैसे निकलेगा, क्लियर। हमने कोशिश किया कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। और अब इससे जो क्वेश्चन बदल के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, टाइप जो अलग अलग आएंगे उसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक था, फिर मिलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक में। तब तक जय हिंद।